क्लास आज हम सीखने जा रहे हैं ब्लड रिलेशन, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध या खूनी रिश्ते। ये एक ऐसा चैप्टर है रीजनिंग का जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, ये हर एग्जाम में ये चैप्टर आता है। अब देखो, रिलेशन टू टाइप के होते हैं, एक होता है मैटरनल और एक होता है पैटर्नल। जो हमारे मदर साइड के रिलेशन होते हैं वो होते हैं मैटरनल बोलते हैं उनको, है ना। और जो हमारे पैटर्नल साइड के रिलेशन होते हैं वो होते हैं फादर साइड के। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक हमारा फैमिली चार्ट होता है वो समझना है। तो सबसे पहले क्या होता है, मान लो यहाँ पे आ गए, हम आ गए, हम इसको के मी के चार्ट से डिनोट करेंगे। हम आगे, हम मतलब हमारे साइड में कौन आएंगे, हमारे ब्रदर, हमारे सिस्टर, हमारे कजन, ठीक है, वो सारे हमारे ही फ्लोर में आते हैं। अब हमारे ऊपर कौन आते हैं, हमारे से एक स्टेप ऊपर हमारे क्या आ जाते हैं, जैसे हमारे मदर आ गए, हमारे फादर आ गए, जो हमारे से ऊपर वाले रिलेशन में आते हैं। जैसे मैटरनल साइड के भी सारे आ गए, आपके मासी, मामे, है ना। और फादर पैटर्नल साइड के सारे, बुआ आ गई आपकी, ठीक है, आपके चाचा, आपके ताऊ आ गए। अब हमारे से ऊपर हमारे फादर और मदर आ गए, हमारे नीचे क्या आ जाएंगे, हमारे चाइल्ड, ठीक है। अब हमारे इनके ऊपर क्या आते हैं, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर। इसको गर्लफ्रेंड नहीं पढ़ना है, ग्रैंड फादर है ये, ठीक है। अब हम आ गए, हमारे ऊपर हमारे मदर फादर आ गए, हमारे इनके ऊपर आ गए ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, और हमारे नीचे आ गए चिल्ड्रन, और हमारे चिल्ड्रन के नीचे आ जाएंगे हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन। मेन बेसिक ये फैमिली चार्ट होता है जो आपको आना चाहिए। अगर ये आएगा तभी आपका चैप्टर जो है स्टार्ट होगा। अब देखो, प्लस का सिंबल हमने यूज करना है मेल के लिए, माइनस का सिंबल हमने यूज करना है फीमेल के लिए। एक साइड एरो प्लस हुआ तो ब्रदर, माइनस हुआ तो सिस्टर। अब MC से हम मैरिड कपल के लिए यूज करेंगे जो शादीशुदा होते हैं। दोनों साइड एरो, एक इसमें क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, माइनस। ये हमने बेसिक आइडेंटिटी है जो हमने क्वेश्चन करते वक्त यूज करनी है, और ये हमारा फैमिली चार्ट है जिसको हमने मद्देनजर रखते हुए हमने जो है क्वेश्चन करने हैं। अब इनकी जो तीन फॉर्म होती है, एक होती है इंडिकेटिंग फॉर्म, एक होती है आपकी पजल फॉर्म, और एक होती है आपकी कोडिंग फॉर्म। ब्लड रिलेशन में तीन फॉर्म आती हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे आपकी पजल फॉर्म। अब देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने, A is sister of B, यानी कि A B की, A बहन है B की, B is son of C, यानी कि B भाई है C का। How is C related to A? C का A से क्या संबंध है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने फैमिली चार्ट ध्यान में रखते हुए क्या करना है, A is sister of B, यानी कि A बहन है B की। तो हमने ये A ले लिया, A बहन है, तो यानी कि बहन मतलब जेंडर माइनस आ जाएगा, क्योंकि फीमेल के लिए हम जो है माइनस का सिंबल यूज कर रहे हैं। अब A बहन है किसकी, B की, तो ये A की फ्लोर में आएंगे। अब B is son of C, B सन है, सन का मतलब बेटा, B बेटा है किसका, C का। अब आप बेटे हो किसके, C के, तो आप नीचे आएंगे, आपके मदर फादर ऊपर आएंगे। तो B सन है C का, तो B जो है सन है C का। अब C का जेंडर हमें नहीं पता। अब ये यहाँ पे क्लियर है कि ये मदर है या फादर है, ठीक है, मतलब मदर या फादर में से एक होगा। अब क्वेश्चन क्या है, C का A से क्या संबंध है, तो C का A से क्या संबंध है। अब देखो, या तो मदर आएंगे या तो फादर आएंगे। वैसे ऑप्शन में कई बार आता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, ठीक है। तो C का हम क्लियरिटी से नहीं बता पाएंगे कि क्या रिलेशन है। हाँ, ऑप्शन में अगर होगा माता या पिता तो आप करेक्ट करेंगे। अगर मान लो क्वेश्चन पूछता हाउ इज A रिलेटेड टू C, A का C से क्या संबंध है, तो क्या आ जाना था, बेटी। A बेटी लगी किसकी, C की। अगर क्वेश्चन आता हाउ इज B रिलेटेड टू C, B का C से क्या संबंध है, तो क्या आ जाना था, बेटा। तो इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। बस आपको फैमिली चार्ट बनाना अच्छे से आना चाहिए। सेकंड, A इज फादर ऑफ B, यानी कि A फादर है, A फादर है किसका, B का। हिंदी में A पिता है B का, A पिता है तो ऊपर आएगा और B नीचे आएगा, ठीक। B इज सन ऑफ C, B सन है किसका, C का, यानी कि यहां पे आएगा सन। B जो है बेटा, B बेटा है किसका, C का, तो यानी कि C क्या जाएगी, इसकी मदर, क्योंकि अगर B जो है बेटा है C का, तो ऑब्वियस सी बात है कि A की C क्या हुई, वाइफ हुई। अब जेंडर नहीं दिया, पर एक अगर फादर है तो दूसरा ऑटोमेटिकली मदर आएगा, है ना। तो इसमें क्वेश्चन है हाउ इज C रिलेटेड टू A। अब C का A से क्या संबंध है, तो C वाइफ लगी किसकी, A की, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा, C है वाइफ।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए लड़की है बी की, तो ए लड़की है किसकी, बी की। अब सी इज फादर ऑफ ए, अब सी फादर है किसका, ए का, यानी कि सी पिता है ए का, तो पिता ऊपर ही आएगा। अब ये फादर है तो ऑब्वियस सी बात है बी मदर होगी, ठीक। डी सन ऑफ ए, डी सन है किसका, ए का, डी सन ऑफ ए, यानी कि डी बेटा है किसका, ए का। अब क्वेश्चन है हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी का डी से क्या संबंध है। अब देखो मान लो ये आप हो, आपके ऊपर पेरेंट्स आएंगे, ठीक है, तो मैटरनल और पैटर्नल, अब ये लड़की है ना, तो इसके मदर और फादर हैं, तो यानी कि एक होते हैं मैटरनल एक होते हैं पैटर्नल, तो मदर के फादर, ठीक है, इस बच्चे के क्या लगे, यानी कि मैटरनल ग्रैंडफादर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं नाना जी, इसका आंसर होगा नाना। अगर क्वेश्चन पूछता हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, तो क्या लेना था, ग्रैंड सन लेना था, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता हाउ इज बी रिलेटेड टू ए, तो बी क्या है, मदर, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, आपने अच्छे से पहले वीडियो देखनी है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 खुद ट्राई करना है, और इसके ऑप्शन भी दिए हैं, और कमेंट में अपना आंसर जरूर देना है। आई होप ब्लड रिलेशन की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को ब्लड रिलेशन पार्ट 2 देखने के लिए। थैंक यू।